प्रैक्टिस सेट 1.5। ठीक है, एक चीज याद रखना, अभी तक जो भी हम लोग ने सम किया है वो नॉर्मल सम थे, लेकिन अभी जो सम हम लोग करने वाले हैं ये 1.5 में 6 सम, इनको वर्ड प्रॉब्लम कहा जाता है। ठीक है, ये वर्ड प्रॉब्लम्स मतलब इसमें तुम्हें इक्वेशन बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो मैंने टेक्स्ट बुक लिया हुआ है, मैं उसमें से क्वेश्चन, आप लोग भी टेक्स्ट बुक लेकर बैठिएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लिखने के लिए थोड़ा सा गड़बड़ है, हो सके तो मैं नीचे क्वेश्चन डालने की कोशिश करूंगा, ये आप लोग टेक्स्ट बुक लेके बैठिएगा तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो मैं सारी चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान से उसे सुनिएगा और आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, टेक्स्ट बुक लेके बैठिएगा, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 2 नंबर डिफर बाय 3, देखो 2 नंबर है, उनके बीच में कितने का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन ये बोल रहा है द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर एंड द ग्रेटर नंबर इज 19, मतलब सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, मतलब जो छोटा नंबर हम लोग यहाँ मानने वाले हैं उसका ट्वाइस। ठीक है, एंड द थ्राइस ऑफ द ग्रेटर नंबर, मतलब दोनों को ऐड करना है। थ्राइस का मतलब होता है 3 गुना, ग्रेटर नंबर का कितना गुना, 3 गुना, और जो छोटा नंबर है उसका दुगुना, और इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो कितना आता है, 19 आता है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो तुम्हें याद रखना है 2 नंबर बोला तो गारंटी एक ग्रेटर होगा और एक स्मॉलर होगा। ठीक है, तो हम लोग फटाफट कंडीशन बना लेते हैं, आपको बस क्या करना है, मैं जिस तरह से बताता रहूंगा आप उसको ध्यान से सुनते रहिए और टेक्स्ट बुक में देखते रहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, लेट, हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसमें मानना पड़ेगा ग्रेटर नंबर और स्मॉलर नंबर। ठीक है, यहां लिखेंगे लेट द ग्रेटर नंबर बी एक्स। ठीक है, देखो मैंने नंबर का केवल एनो लिखा है, आपको नंबर पूरा लिखना। ठीक है, एंड स्मॉलर नंबर बी वाई। ठीक है, हम लोगों ने ग्रेटर नंबर को x मान लिया और स्मॉलर नंबर को y मान लिया। ठीक है, अब फर्स्ट कंडीशन क्या बोलता है, देखो फर्स्ट कंडीशन में उसने क्या बोला है, टेक्स्ट बुक देखते रहिएगा। देखो फर्स्ट कंडीशन तो लिखेंगे, फर्स्ट कंडीशन में क्या बोल रहा है। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन बोल रहा है 2 नंबर डिफर बाय 3, मतलब 2 नंबर के बीच का डिफरेंस कितने का है, 3 का है। तो 2 नंबर कौन से हैं, ग्रेटर नंबर और स्मॉलर नंबर है ना, तो देयरफॉर इन दोनों के बीच का डिफरेंस, तो ग्रेटर नंबर को हमने क्या माना है, x। ठीक है, और डिफरेंस में क्या होता है, हम लोग माइनस का साइन यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ माइनस आ जाएगा, और स्मॉलर नंबर क्या है, y, देयरफॉर दोनों का डिफरेंस कितने का है, 3 का है। ठीक है, तो ये हो गया इक्वेशन 1। समझ में आएगा ये चीज, ध्यान से देखना है। यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन में क्या बोल रहा है, दोनों नंबर है ना उनके बीच का डिफरेंस, मतलब माइनस, डिफरेंस मतलब समझते हो ना, अंतर होता है, तो दोनों का अंतर कितने का है, इसमें 3 का अंतर है। तो ग्रेटर नंबर कौन सा है, ग्रेटर नंबर है x है, तो यहाँ पे x लिख दिया, माइनस, और स्मॉलर नंबर क्या है, y है। ठीक है, इज इक्वल टू 3, तो ये हमारा फर्स्ट कंडीशन बन गया। अब सेकंड कंडीशन बनाते हैं। ठीक है, टेक्स्ट बुक देखते रहिएगा आप लोग। सेकंड कंडीशन अब सेकंड कंडीशन में क्या बोल रहा है, ध्यान से देखना, द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर एंड द ग्रेटर एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या लिखते हैं, ग्रेटर नंबर ही लिखते हैं ना, थ्राइस का मतलब होता है 3 गुना, तो यहाँ लिख देंगे 3। हम लोग ग्रेटर नंबर कौन सा है, x है ना, तो यहाँ पे x आ जाएगा। ठीक है, और उसमें क्या बोला है, सम बोला है, सम मतलब समझ रहे हो ना, एडिंग होता है, डिफर का मतलब होता है माइनस और सम का मतलब होता है एडिंग, तो हम लोग यहाँ पे कौन सा साइन यूज करेंगे, प्लस का। ठीक है, और उसके बाद क्या बोला है, ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर क्या है, y, तो इसका ट्वाइस मतलब होता है 2 गुना। ठीक है, 2 गुना। ठीक है, इन दोनों का अगर ऐड करते हैं तो कितना आता है, 19 आता है। ठीक है, तो ये हो गया सेकेंड कंडीशन। ठीक है, अब देखो कितना सिंपल कंडीशन बनाना, देखो ध्यान से। सबसे फर्स्ट कंडीशन में क्या बोला उसने कि दोनों नंबर के बीच का जो डिफरेंस है वो कितने का है, 3, तो दोनों नंबर कौन से हैं, x और y, तो उनका डिफरेंस कितना हो गया, 3। सेकंड कंडीशन में क्या बोल रहा है वो कि ग्रेटर नंबर का थ्राइस,
ठीक है, थ्राइस मतलब 3 बार, ठीक है, और स्मॉलर नंबर का ट्वाइस, ये दोनों को अगर ऐड करोगे तो कितना आता है, 19 आता है, ठीक है। तो ये आराम से देखो दो कंडीशन बन गया। अब देखो ये देखोगे ध्यान से ना तो 1.1 जैसा सम दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन 1 है ना, इसके अंदर किससे मल्टीप्लाई करेंगे, y वाला पार्ट देखो यहाँ 2 है तो इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से करेंगे, ठीक है। तो लिख देते हैं इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। तो इक्वेशन 1 किससे मल्टीप्लाई करना है, अभी हम लोग को 2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। सिंस व्हाट इज, ठीक है। क्या लिखा हुआ है इसमें, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 2। इक्वेशन 1 क्या था, ठीक है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, हम लोग ने इक्वेशन 1 वही बनाया था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता है इक्वेशन 1 तो क्या आता है, देयरफॉर 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 3 का 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। तो इक्वेशन हो जाएगा ये 3, ठीक है। समझ में आया। अब ध्यान से देखोगे तो यहाँ भी y का पार्ट सेम हो गया, यहाँ तो y के साथ 2 है ही, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो साइन देखो दोनों का, इसका प्लस है और इसका माइनस है, तो क्या करोगे, जब साइन सेम होता है तो नहीं सॉरी, जब साइन अलग अलग होता है तो क्या करते हैं हम लोग, ऐड करते हैं, ठीक है। तो मैं ये थोड़ा सा यहाँ पे रफ कर देता हूँ, एक्चुअल में मैं लिख के फिर रफ करता हूँ, नहीं तो फिर आप लोग भी कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 2 एंड 3 एडिंग, ठीक है। एडिंग कर रहे हैं, एडिंग समझ रहे हो ना, एडिंग मतलब साइन देखना, साइन अलग अलग है इसलिए एडिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले इक्वेशन लिख लेता हूँ इसको, देयरफॉर 3x plus 2y is equal to 19, ठीक है। मैं थोड़ा इसको नीचे का रफ कर देता हूँ, ठीक, आप लोग ने स्क्रीनशॉट लिया है ना, हाँ, तो फिर इसको रफ कर लेते हैं और फिर अभी देखो ये इक्वेशन 3 है, इसको भी लिख लेते हैं नीचे, यहाँ आ जाएगा 2x minus 2y is equal to 6। अब मैं इसको अगर ऐड करता हूँ, ठीक है, तो 3x और 2x कितना हो जाएगा, 5x। अब देखो यहाँ प्लस माइनस है और नंबर भी सेम है, तो ये क्या हो जाएगा, पूरा कैंसर, प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है। और यहाँ पे 19 और 6 कितना होगा, 19 में ऐड करो 6 को, कितना होगा, 25 हो जाएगा, ठीक है, 25 हो जाएगा। अब क्या करना है कि 5 है ना, इसको 25 के नीचे लेके जाओ, दूसरे साइड लेके जाओ, तो क्या आ जाएगा, हमको वैल्यू किसका निकालना है, x का। तो देयरफॉर x is equal to 25/5, ठीक है। अब 5 के डबल से डिवाइड कर दो, 5 से अगर मैं डिवाइड किया तो क्या आता है, x is equal to 5 5 जा 25। देखो ये x का वैल्यू आ गया, ठीक है, ये x का वैल्यू आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अभी क्या करना पड़ेगा, y का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, x का वैल्यू इक्वेशन 1 2 3 में पुट करना पड़ेगा, ठीक है। तो x अभी हम लोग किस में रख लेते हैं, इक्वेशन 1 में, क्योंकि वो थोड़ा इजी पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। तो रख लेते हैं यहाँ पे वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन 1, ठीक है, इक्वेशन 1 में रखना है हम लोग को। और यहाँ पे इक्वेशन 1 क्या है, x minus y is equal to 3, यही था इक्वेशन 1 ना, ठीक है। अभी x से अभी कौन सा वैल्यू रखना है, यहाँ पे 5, क्योंकि हम लोग ने x का वैल्यू निकालना है। यहाँ आ जाएगा 5 minus y, आगे का देखो पूरा चीज सेम करना है, ठीक है। अब तो क्या है, 5 क्या है, प्लस में, इक्वल के उस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, जो इक्वल के उस साइड साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, देयरफॉर माइनस वाई इज इक्वल टू 3 माइनस 5, ठीक है, 3 माइनस 5, ये प्लस में ना उस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा। और देखो एक चीज याद रखना, ये जैसा है वैसे ही पूरा लिखना पड़ेगा साइन के साथ, ठीक है। अब यहाँ माइनस वाई, छोटे नंबर से बड़ा नंबर माइनस करना है तो क्या आएगा, प्लस में ही आंसर आने वाला है, ये माइनस में आने वाला है। ये आपको थोड़ा सा ट्रिक लगाना पड़ेगा, रखना, मैं बार बार बताता हूँ, आंसर वही आने वाला है, बस तुम्हें याद रखना कि प्लस में लिखेंगे कि माइनस में। जब छोटे नंबर से बड़ा नंबर माइनस करोगे
तो हमेशा आंसर आएगा वही, जब बड़े से छोटा माइनस करते हो तो वही आएगा, लेकिन साइन आएगा माइनस का, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा -2। ठीक है, अब देखो माइनस, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे माइनस, तो माइनस माइनस कैंसिल, तो y का वैल्यू कितना आ गया 2। ठीक है, x और y दोनों का वैल्यू आ गया। अब उसके बाद क्या लिखना है, कंडीशन है। ठीक है, अब कंडीशन में कैसा लिखना पड़ेगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, कंडीशन में क्या लिखना पड़ेगा, द ग्रेटर नंबर इज, ग्रेटर नंबर क्या है, इज 5 एंड स्मॉलर नंबर इज 2। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा आंसर। ठीक है, तो इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग सम नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन नंबर 2। ऐसे मान लीजिए ये दिखने में बस ऐसा है, हार्ड नहीं है ज्यादा, और ये ऑलरेडी पेपर में पूछा जा चुका है। ठीक है, बोर्ड में पूछा जा चुका है। ऐसे सिंपल सी बात है, क्या क्या निकालना है, देखो ये रेक्टेंगल है, ये खुद बोल रहे कि मैं रेक्टेंगल हूँ। ठीक है, और यहाँ पे x और y का वैल्यू निकालना है, जो हमेशा हम लोग निकालते हैं। उसके अलावा भी एक्स्ट्रा दिया हुआ है, देखो यहाँ पे पेरीमीटर भी निकालना है और एरिया भी निकालना है। ठीक है, दोनों चीजें यहाँ पे निकालनी है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट कैसे करेंगे, पहले सबसे पहले एक चीज देखो यहाँ पर, तो हम लोग को पता है, वी नो, क्या पता हम लोग को, इन अ रेक्टेंगल अपोजिट साइड इज इक्वल। ठीक है, हमें ये पता है रेक्टेंगल अपोजिट साइड इज इक्वल, तो देयरफॉर ये और ये साइड इक्वल होगा। ठीक है, तो सबसे पहले वही लिखते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2x + y + 8 इज इक्वल टू, ये वाला नीचे वाला पार्ट। ठीक है, 4x - y। समझा ना क्या लिखा मैंने, अपोजिट साइड इक्वल होता है तो ये साइड इसके इक्वल होगा और ये साइड इसके इक्वल होगा, तो इन दोनों का वैल्यू लिखा हुआ है, तो हम लोग ने वो लिख लिया। ठीक है, अब मैं क्या बना रहा हूं, यहाँ पर इक्वेशन बना रहा हूं। इक्वेशन देखो कैसे बनेगा, मैंने इक्वल डाला है बीच में। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये जो इधर का पार्ट है ना x और y का, इसको इस साइड लेके आने का। ठीक है, इसको इस साइड लेके आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2x है और यहाँ पे 4x है। ठीक है, तो अगर मैं 4x को इस साइड लेके आता हूँ तो क्या हो जाएगा, 2x, ये प्लस में है ना 4x, तो ये इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, -4x आएगा। मतलब x वेरिएबल के साथ x वेरिएबल ही रख सकते हो तुम। ठीक है, अब यहाँ साइन कौन सा है, प्लस का, तो प्लस लिखा, y जैसा है वैसे लिख दो। अब ये देखो -y है, ये वाला पार्ट क्या है, -y, इक्वल के इस साइड लाओगे तो क्या हो जाएगा, +y हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, +y। ठीक है, और ये +8 है, इसको क्या करो, इक्वल की उस साइड लेके चले जाओ, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे -8। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया, पूरा क्या क्या किया इधर, बहुत इजी है। ठीक है, बस ये 4x को 2x के साथ में रखा है, इस y को इस y के साथ में रखा है। साइन याद रखना, इधर प्लस में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और यहाँ माइनस है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये दो चीजें मैंने इस साइड लाया है। और ये +8 था, ये इक्वल के उस साइड जाएगा तो -8 आ जाएगा। ठीक है, हम लोग को क्या बनाना है, इक्वेशन बनाना है ना, तो हमेशा x और y के अलावा कुछ भी नहीं रहता है यहाँ पे, वो जो भी नंबर होगा वो इक्वल के उस साइड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2x में से 4x माइनस करो। अब देखो ये आ गया, छोटे नंबर से बड़ा नंबर माइनस करना है तो क्या आएगा, माइनस में ही आंसर आने वाला है, और कितना आएगा, 2x आ जाएगा, -2x हो जाएगा। ठीक है, अब आगे प्लस y और y, 2y है, 2y गारंटी है वो 2y हो जाएगा, इज इक्वल टू -8, और -8 जैसा था वैसे लिख दिया। ठीक है, अब ध्यान से देखो यहाँ पे ये सब के सारे नंबर जो है ना 2 से डिवाइड होने वाला है, तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, इसको इक्वेशन यहाँ पे लिख लेंगे, 2 से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड बाय 2 से डिवाइड करने की जरूरत क्यों पड़ी, नहीं करते तो भी चलता था,
लेकिन हम लोग क्या करेंगे, जब 2 से सारे के सारे नंबर डिवाइड हो रहे हैं तो डिवाइड कर दो, छोटा जो सम होगा थोड़ा छोटा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने 2 से इसको डिवाइड किया तो यहाँ पे 1 आ गया, ये भी 2 से कैंसिल हो गया और यहाँ पे कितना आ गया 4, ठीक है। तो हमारा इक्वेशन क्या हो गया, देखो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे 1 है, 1 लिख के दिखाते नहीं है तो क्या बचेगा माइनस x, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे भी 1 ही आता है तो क्या बचेगा y, और यहाँ पे कितना है माइनस है, और यहाँ पे 4, 2 से कट किया तो कितना है ऊपर 4, तो माइनस 4। ये हो गया इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 समझ में आया ना कैसे बना हुआ है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे का स्टार्ट करता हूं। और उसके बाद ये तो निकल गया फर्स्ट इक्वेशन। अब दूसरा इक्वेशन कैसे निकलेगा, देखो ये वाला साइड, ठीक है, ये लेंथ है और ये ब्रेथ है, ठीक है। लेंथ हमने लेंथ के हिसाब से हम लोग निकाल लिया, ब्रेथ वाला साइड निकालना है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे ऑल्सो, ये देखो ये वाला पार्ट यहाँ जाएगा x प्लस 4 इज इक्वल टू 2y, ठीक है। x प्लस 4 इज इक्वल टू 2y, अपोजिट साइड इक्वल होता है तो ये भी इसके इक्वल ही होगा, है ना। तो अब क्या करना है, इक्वेशन के लिए हमको y से लेके आना पड़ेगा, y वाला पार्ट, और 4 को उस साइड लेके जाना पड़ेगा। तो कैसे आएगा, ध्यान से देखना है, यहाँ x लिखा, ये प्लस 2y, ये इक्वल के इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो यहाँ माइनस 2y आ जाएगा। फिर इक्वल, ये जो नंबर है इसको इक्वल किया उस साइड लेके जाओ, तो प्लस 4 है तो क्या हो जाएगा माइनस 4। ये हो गया इक्वेशन 2, ठीक है। इक्वेशन 1 देखो और इक्वेशन 2 देखो, ठीक है। अब देखो बहुत सिंपल सम हो गया, साइन देखना, इधर प्लस और यहाँ माइनस है, मतलब हम लोग क्या करने वाले इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करेंगे, क्योंकि साइन अलग अलग है, ठीक है। तो हम लोग इसको ऐड कर लेते हैं। मैं जानबूझ के देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ y वाले पार्ट वाला, क्योंकि x वाला पार्ट देखो ना पूरा कैंसिल हो रहा है, कुछ भी नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो इसको रफ कर देता हूँ, यहाँ लिख लेते हैं इक्वेशन 2 and 1 एडिंग, समझा ना। इक्वेशन 2 and 1 को क्या करना है, हमको एडिंग करना है। तो पहले 2 लिख लेता हूं मैं, माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 4, ठीक है। अब ये थोड़ा सा ये रफ कर देता है, और ये वाला लिख लेता हूं सेकंड कंडीशन, x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 4, ठीक है। अब देखो ये x यहाँ माइनस, अगर मैं ऐड करता हूं तो साइन तो चेंज होता है नहीं, तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, है ना। x ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस होता है, सेम है ना x, तो वो कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ देखो ये 2 है और यहाँ पे 1 है, 2 में से 1 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 1 ही आएगा। 1 लिखते नहीं है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, केवल y लिखेंगे, ठीक है। 1y होता है लेकिन 1 लिख के नहीं दिखाते, तो वहां पे क्या लिखा जाएगा, केवल y। लेकिन साइन कौन सा आएगा, माइनस का, क्यों, क्योंकि देखो 1 के साथ प्लस और 2 के साथ माइनस है, तो बड़े नंबर के साथ कौन सा साइन हुआ, माइनस, इसलिए आंसर में माइनस आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे भी देखो माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन साइन कौन सा आता है, माइनस का आता है। यहाँ क्या आ जाएगा -8, ये माइनस और माइनस कैंसिल हो गया, तो y का वैल्यू कितना आ गया 8, ठीक है। अभी जो y का वैल्यू है ना, इक्वेशन किस में रख देंगे, इक्वेशन चाहे 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो, ठीक है। तो हम लोग किस में रख देंगे, इक्वेशन 1 में रख देते हैं, ठीक है। इक्वेशन 1 में रख देते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। मैं ये पार्ट रफ करूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उसके बाद मैं इसको रफ कर देता हूं। वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या था, माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कितना था, -4, ठीक है। यही इक्वेशन था। हमने y का वैल्यू निकाल लिया, y का वैल्यू कितना निकाला, अभी जस्ट निकाला था। y का वैल्यू कितना था, y का वैल्यू 8, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, y की जगह पे वैल्यू पुट कर देते हैं, तो -x प्लस y का वैल्यू कितना है 8, ठीक है, 8 था ना, इज इक्वल टू -4।
अब ये प्लस 8 है, ये इक्वल के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ना, तो यहाँ पर आएगा therefore -x इज इक्वल टू -4, ये प्लस 8 है, इक्वल के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा। अब क्या आ जाएगा, -x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस होता है ना, 4 और 8 को क्या करो, ऐड कर दो, कितना आता है 12, लेकिन साइन कौन सा आएगा, माइनस का ही साइन आएगा, तो यहाँ आएगा -12, ये माइनस और माइनस कैंसिल हो गया, ठीक है, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 12, ठीक है। अब हमें x और y दोनों का वैल्यू निकाल दिया। अब हमें लेंथ ऑफ ब्रेथ निकालना है। लेंथ ऑफ ब्रेथ के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो लेंथ कितना है, लेंथ क्या दिया हुआ है हमको, यहाँ पर लेंथ दिया हुआ है 2x प्लस y माइनस प्लस 8, ठीक है। तो इसमें वैल्यू पुट करो, इसमें वैल्यू कैसे पुट करेंगे, 2 मल्टीप्लाई x का वैल्यू कितना है यहाँ पे 12 प्लस y का वैल्यू कितना निकाला 8 प्लस 8, यहाँ पे कितना आ जाएगा 12 2 जा 24, यहाँ पे 8 8 जा सॉरी 8 और 8 को ऐड करना, तो यहाँ कितना आ जाएगा 16, 24 और 16 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 24 16 40 क्या, यहाँ पे सेंटीमीटर नहीं दिया हुआ है तो हम लोग क्या लिखेंगे यूनिट, ठीक है। अब निकाल लेते हैं ब्रेथ क्या लिखा हुआ है यहाँ पर 2y, x प्लस 4 भी ले सकते हो और 2y में से दोनों में से कोई एक ले सकते हो, ठीक है। तो हम लोग क्या लेते हैं 2y ले लेते हैं, तो 2 मल्टीप्लाई y का वैल्यू कितना है 8, तो कितना आएगा 16 यूनिट, ठीक है। तो ये लेंथ ऑफ ब्रेथ निकल गया, ठीक है। अब हम लोग क्या निकाल लेते हैं, पैरीमीटर निकाल लेते हैं, पैरीमीटर का फॉर्मूला क्या है, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है। तो 2 लेंथ कितना निकाले हो 40 और ब्रेथ कितना निकाला है 16, तो 40 प्लस 16 कितना आ जाएगा 2, 40 और प्लस 16 कितना होता है 56। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 112 यूनिट, ठीक है 112, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर और ब्रैकेट के बाहर जो नंबर दोनों का मल्टीप्लाई करना है। पैरीमीटर ऑफ किसका है, ये रेक्टेंगल का, ठीक है, पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। अब यहाँ पे क्या निकाला दूसरा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला क्या है बताओ जल्दी, लेंथ इनटू ब्रेथ, तो लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ कितना निकाला है यहाँ पे 40 और ब्रेथ कितना निकाला है 16। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, तो 40 और 16 का मल्टीप्लाई करना है, 40 और 16 का, 6 0 0 6 4 24, और यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही आने वाला नंबर, तो यहाँ कितना आ जाएगा 640 सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर तो नहीं दिया है, क्या लिखें यूनिट स्क्वायर या स्क्वायर यूनिट लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 पूरा कंप्लीट हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, फिर हम लोग आगे वाला करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना वो बहुत ज्यादा इजी है, बस आपको क्या करना है उसको ट्रांसलेट करना। अगर आपको इंग्लिश में प्रॉपर समझ में आ रहा है तो कोई टेंशन ही नहीं है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो उसको थोड़ा सा हिंदी में ट्रांसलेट कर देते हैं, ठीक है। ये सब बहुत ज्यादा पूछते हैं पेपर्स में, नॉर्मल पेपर्स में पूछा जाता है, बोर्ड में ही पूछा गया है, फादर और उसके सन की एज, ठीक है। तो मैं सम पढ़ लेता हूँ, द सम ऑफ फादर्स एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन, मतलब जो पापा की एज है और प्लस करके जो ट्वाइस होगी किसकी एज, उसके सन की एज हो गया, दोनों को अगर ऐड करेंगे तो कितना आता है 70 आता है, दोनों को ऐड करते हैं, ठीक है। इफ वी डबल द एज ऑफ फादर, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, पहली बार में क्या बोला था उसने, बच्चे की एज को डबल करो, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, सेकंड वाले कंडीशन में पापा की एज को डबल किया जा रहा है और फिर बच्चे की एज के साथ जोड़ दिया जा रहा है, तो दोनों की एज का सम कितना आ जा रहा है 95। तो तुम्हें ये बताना है कि दोनों की प्रेजेंट एज क्या है, प्रेजेंट एज क्या है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, लेट
प्रेजेंट एज ऑफ फादर बी एक्स। ठीक है, हमने एक्स मान लिया, उसके फादर की एज को क्या माना है हम लोग, एक्स मान लिया। अब उसके सन की एज मान लेते हैं, प्रेजेंट एज ऑफ सन बी वाई। ठीक है, तो दोनों की एज हमने मान ली। पापा की एज क्या है, प्रेजेंट एज एक्स, और सन की एज क्या है, वाई। देखिए हमेशा एक चीज रखना, जो फाइंड में पूछा जाता है ना, वही तुम्हारा सबसे पहला ये लाइन बनती है। ठीक है, फाइंड में जो पूछा जाता है तो याद रखना इसे। तो फर्स्ट कंडीशन क्या बोल रहा है, फर्स्ट कंडीशन में बोल रहा है कि सम ऑफ फादर्स एज, मतलब फादर्स एज क्या है, एक्स है, हमने एक्स माना है ना फादर की एज को। ठीक है, प्लस सम का मतलब होता है प्लस। ठीक है, एंड ट्वाइस द एज ऑफ सन, ट्वाइस का मतलब होता है डबल। एज सन की एज क्या है, वाई, उसका डबल। ठीक है, दोनों का ऐड करते हैं तो एज कितना हो जाती है, 70 होती है टोटल एज। ये कंडीशन क्या हो गया, फर्स्ट। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन क्या बोलता है, देखो सेकंड कंडीशन हम लिख लेते हैं। सेकंड सेकंड कंडीशन में उसने क्या बोला है, इफ वी डबल द एज ऑफ फादर, अगर हम लोग फादर की एज को डबल कर देते हैं, तो एक्स है फादर की एज, उसको डबल कर देते हैं। ठीक है, एंड ऐड और फादर की एज को डबल करके उसमें ऐड करना है सन की एज को। सन की एज क्या है यहाँ पर, वाई, और इन दोनों को अगर ऐड करोगे तो कितना आ जाता है, दोनों का सम 95 आता है। ठीक है, ये हो गया कंडीशन सेकंड। ठीक है, अब देखो कितना सिंपल सम था ये, अभी सॉल्व नहीं हुआ है, लेकिन इक्वेशन कितना इजीली बनाना है इसका। हाँ, लेकिन एक चीज याद रखना, देखो यहाँ पे y के साथ 2y है, यहाँ पे y के साथ कुछ भी नहीं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, या तो इस इक्वेशन को चेंज करो या तो इसको चेंज करो। तो हम लोग इक्वेशन 2 को चेंज करते हैं, मतलब 2 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि वहां यहाँ पे y के साथ कौन सा नंबर है, 2, और मैं अगर 2 से मल्टीप्लाई करूं इस इक्वेशन में तो क्या हो जाएगा, y के पास 2 आ जाएगा। तो इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, हम लोग इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो मल्टीप्लाई करो, अगर मैं 2 का 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आ जाता है, 4x आ जा रहा है, और 2 का y से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2y आ जाएगा, और 95 का 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा, 190। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन 3। 95 2 जा 190, कैसे देखो 90 और 90 कितना होगा, 180, और 5 5 10 होता है, 180 में 10 को ऐड करो कितना होता है, 190। ठीक है, अब ये हमारा कंडीशन बन गया। अब क्या करेंगे, देखो इक्वेशन 3 मिल गया, इक्वेशन 1 हमारे पास है, तो क्या करेंगे आप, इसमें से कुछ नहीं करना। ठीक है, क्योंकि इसमें ही मल्टीप्लाई किया हुआ है। इक्वेशन 3 और 1 को क्या करना है, साइन देखो, दोनों का साइन क्या है, दोनों का साइन सेम है, मतलब क्या करोगे, सबट्रैक्ट। ठीक है, तो इक्वेशन 3 एंड 1 क्या करना है तुमको, सबट्रैक्ट करना है। ठीक है, इक्वेशन 3 एंड 1 को क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है। तो 3 क्या है, देखो यहाँ पर 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 190। ठीक है, और इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 70। अगर मैं इसको माइनस करूंगा, मैंने रूल बताया ना आप लोगों को कि अगर माइनस करेंगे तो नीचे के इक्वेशन का पूरा साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे जो प्लस लिखा हुआ उसके ऊपर पे क्या आने वाला है, माइनस, और यहाँ पे भी कुछ नहीं है, मतलब प्लस है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, अब 4x है और नीचे 1x है, 4x में से 1x माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 3x आ जाएगा, यहाँ आएगा 3x। ये वाला पार्ट देखो, ये वाला पार्ट तो पूरा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है,
क्योंकि देखो यहाँ प्लस है और ये माइनस है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये कैंसिल हो गया। अब 190 में से अगर तुम माइनस करते हो कितना 70, तो कितना आ जाता है 120 आता है, तो यहाँ आ जाएगा 120। अब वो 3 है ना, उसको उस साइड लेके जाओ, तो यहाँ आ जाएगा x इज इक्वल टू 120 अपॉन 3। अब 3 से डिवाइड कर ही सकते हम लोग, कि 3 के टेबल में कितना आने वाला है, 12 आने वाला है ना, तो 3 से पहले 12 कट कर दो, 3 4 जा 12, और 4 के आगे जो 12 के आगे जो 0 था वो साथ में लिख देना, फिर x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 40, ठीक है, x का वैल्यू कितना आ गया 40 आया। अब x के वैल्यू को तुम रख सकते हो इक्वेशन 1 में, 2 में, 3 में, ठीक है, तो ये पार्ट क्या करता हूं मैं रफ कर लेता हूं, फिर याद रखना x + 2y = 70। value of x put in equation 1, value of x put in equation 1, और इक्वेशन क्या था x प्लस वहां लिखा हुआ है ना x + 2y = 70, x + 2y = 70, तो x का वैल्यू कितना निकाले हो 40 + 2y = 70। ये +40 है ना, इक्वल के उस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो 70 माइनस 40, ठीक है, ये 40 प्लस में इक्वल के उस साइड गया तो क्या हो गया माइनस। अब यहाँ पर 2y = 70 में से 40 माइनस करो कितना आ जाएगा 30, ठीक है, याद रखना 7 में से 4 का 4 में से 4 माइनस करो 3 आता है ना। अभी 2 को उस साइड लेके जाओ, तो क्या आ जाएगा y = 30/2, अब इसको डिवाइड कर लो कितना आता है y = 15, ठीक है, तो देखो 30 कैसे डिवाइड किया मैंने, 30 का हाफ, जब भी 2 से किसी को डिवाइड करोगे तो 30 का हाफ, मतलब जो भी नंबर आएगा उसका हाफ कर दो डायरेक्ट, ठीक है, तो यहाँ पे y का वैल्यू कितना आ गया 15 आ गया। अब मैं आगे का आंसर लिखा, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से, मैं आगे का आंसर लिख के दे देता हूँ आपको, ठीक है, यहां लिख देता हूं, therefore present age of father कितना है बी 40 years and present age of son be 15 year, ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा आंसर। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग सम नंबर 4 स्टार्ट करते हैं।